Good morning, students. How are you? Fine. So, today we will discuss factorization. You know very well about the factorization. So, we will start from the basic. Before discussing this factorization, we will discuss the expanding of terms. Expanding of some terms, just like brackets. For example, A into B plus C. A into B plus C can be written as A is multiplied to the B, AB plus A is multiplied to the C, AC. Clear? This is known as the expanding of the term. Next one, A plus B, C plus D is equal to, similarly, again we can multiply it. This can also be written as A, this complete A is multiplied to this complete number C plus D. Clear? And then plus B is multiplied to the C plus D. Now we can also expand it as similar to the above, and it becomes AC plus AD plus BC plus BD. Clear? So expanding is very easy. Now what is factorization? This factorization is the reverse of expanding of terms. Is reverse of expanding of brackets. जो हमने अभी स्टेप पढ़ा, जस्ट उसका रिवर्स होगा हमारा फैक्टराइजेशन. क्लियर? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल 2x into x plus 3. अब इससे हम एक्सपेंड करते हैं. हाउ कैन वी एक्सपेंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई 2x with x. So this becomes 2x square. When the two variables of similar variable are multiplied, then it becomes 2, it becomes x square. X multiplied to the x, it becomes x square. Y multiplied by y, y square. X is multiplied 3 times, then it becomes x cube. So जितनी number of time हम उसे multiply करेंगे उतनी powers यहाँ हो जाएगा. So here it becomes 2x square plus 2x multiplied to the 3 plus 3 to the 6x. Clear? So ये सब बेसिक है. आप एक बार देखेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी. नाउ इन द नेक्स्ट वन, इसके लिए एक आप सेल्फ करना है. इसका एग्जांपल देता हूं, उसको सेल्फ मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो आप. इसका होगा x plus 1 into x plus 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द एग्जांपल ओनली. सो इट बिकम्स x square plus 3x plus x plus 3. So it becomes x square plus 4x plus 3. क्लियर? सो ये एक्सपेंडिंग थी. अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन पे. सो फैक्टराइजेशन के बहुत से रूल होते हैं. पहला रूल हम यही ले लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई नंबर गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 6x. अब इसका फैक्टर हम कैसे करें? हमने अभी कहा कि ये रिवर्स होता है. इट इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंडिंग ऑफ ब्रैकेट्स. तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? इनमें कॉमन देखना है. तो और कॉमन क्या देखेंगे हम इसमें? जो मिनिमम HCF, यहाँ पे दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म का जो HCF है, जो कॉमन मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन है, उसे हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है? अब इन दोनों में HCF क्या है? तो 2 कॉमन है इन दोनों का, 2. x दोनों टर्म में आ रही है, यस x. सो 2x हम यहाँ से कॉमन लेंगे. जब 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली सिंगल x. और यहां से क्या बचेगा? ओनली 3. सो इट बिकम्स दिस. तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इसको फैक्टराइज कर दिया. एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? आपने देखा होगा, वी कैन राइट 24 इज इक्वल टू 6 into 4. देखा है? सो ये जो 6 and 4 बोथ आर 4 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 24. लिखते थे हम, आपने देखी होंगी इन द लोअर क्लासेस.
सो अब ये जो चीज हमने लिखी फैक्टर्स है, तो इट मींस जो प्रोडक्ट हो गया किसी भी नंबर का, प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर इनटू फैक्टर्स। तो जो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ, दिस इज नॉन एज द फैक्टराइजेशन। हमें ये फैक्टर्स फाइंड करने हैं, these फैक्टर्स जो डिटरमाइन हम करेंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फैक्टराइजेशन। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम मोर मेथड्स, मोर फॉर्मूला। द नेक्स्ट वन, द फैक्टराइजेशन with complete square, with the difference of squares, with difference of square. So factorization with the difference of square is known as, हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी? आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें और हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 9, तो क्या ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर की टर्म में है? यस, इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज माइनस 3 स्क्वायर। तो क्या ये टर्म और ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर हैं? ये फॉर्मूला इसके जैसे, इस फॉर्मूले के जैसे है ये टर्म? चलो चेक करते हैं। यस, ए, इसको ए मानते हैं हम, ए, इसे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज सिमिलर वन। अब ये इसके सिमिलर है, देन वी कैन आल्सो राइट इट एज अबव। सो 2x, फर्स्ट नंबर इज 2x प्लस सेकेंड नंबर प्लस 3, देन फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, सो 2x माइनस 3। सो इसका फैक्टर हमारे पास क्या बन गया? 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। नेक्स्ट वन इज factorizing of perfect square polynomials। सबसे पहले आइडेंटिटी देखते हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे दिखेगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या इसको हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, 2x का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 2x, इसे लिख सकते हैं हम 3 का 3। इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी हुई? a इज इक्वल टू 2x और b की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? 3। तो हमें जस्ट इतना ही लिखना था, a प्लस b का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है क्वांटिटी, जो भी नंबर है हमारे पास वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो इसका फैक्टर हमारे पास ये बन गया। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ perfect square polynomials. Now next one is the factorization by splitting middle term. It means इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे factorization of quadratic polynomials. Clear? Now look, assume x square plus bx plus c कोई quadratic polynomial है, be any quadratic polynomial, and इसकी जो प्रोडक्ट है वो दो लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे हमारे पास। अज्यूम किया x प्लस p और x प्लस q। क्लियर? बे हमने माना ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो दो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसे हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करना आता ही हमें। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को q से किया qx, p को x से किया px, p को q से किया pq। क्लियर? अब यहां से हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, x कैन बी टेकन एज कॉमन, सो q प्लस p
इंटू एक्स इज इक्वल टू पी क्यू। अगर हम यहां से अब कंपेयर करें कि भाई इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई, b इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और c का वैल्यू कितना हुआ, पी क्यू के बराबर। इट मीन्स जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स का मल्टीपल है, कोएफिशिएंट है, उनके जो दो फैक्टर होंगे उनका जो सम होगा वो b के बराबर आएगा, जो भी फैक्टर बनेंगे, और जो फैक्टर बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट हमारा c के बराबर। इट मीन्स हमें फैक्टर किसका करना है, c का, इस कांस्टेंट का फैक्टर करना है। क्लियर? तो हमें इस कांस्टेंट पे ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, let us take an example, x square plus 7x plus 12। क्लियर? अब हमारे पास ये एग्जांपल है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। सो हमें क्या करना होगा कि 12 को चूज करेंगे और इस 12 के फैक्टर करेंगे। जब हम फैक्टर करते हैं 12 के, सो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंटू 2 1 इंटू 12, then 2 into 6, 12 can be written as 3 into 4, 12 can also be written as, anything else? No। तो अब इनका देखते हैं हम सम और डिफरेंस। इनका सम और डिफरेंस हो सकता है अभी प्लस हो माइनस हो, तो इनका सम कितना गया, हमारे पास दोनों पॉजिटिव है तो हमें एडिशन देखना है। 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 हो गया 13। यहां पर 2 प्लस 6 कितना होगा, 8, 3 प्लस 7 4 कितना होगा, 7। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम 7। जो मिडल जो x का कोफिशिएंट है वो इन दोनों फैक्टर का सम आना चाहिए, और जो कांस्टेंट था इट मस्ट बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 3 एंड 4। सो हम 7 को क्या लिखेंगे, 7 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 एज इट इज। हमने फैक्टर 12 को किया पर 7 को रिप्लेस किया बाय 3 एंड 4 जो भी फैक्टर थे। क्लियर? अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। क्लियर? अब यहां से दोनों से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, सो इट आल्सो बिकम्स x प्लस 3। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3, सो x प्लस 3। अब यहां क्या रिमेनिंग रह गया, x प्लस 4। क्लियर? दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो के बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ वी विल डू द फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हमने फैक्टर थ्योरम डिस्कस की थी। अब फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमें फैक्टराइजेशन करना है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम आपको याद होगा, इफ x minus a is the factor of px, then pa should be equal to 0। क्लियर? और दूसरे शब्दों में कहें तो इफ pa is equal to 0 then x minus a is the factor of px। तो इनमें से कोई भी एक बात क्लियर हम कर दें तो हमारे पास क्या होगी, फैक्टराइजेशन प्रोसेस, फैक्टराइजेशन थ्योरम। नाउ हाउ टू यूज द फैक्टराइजेशन थ्योरम टू फैक्टर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एनी टाइप ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, किसी भी टाइप की पॉलिनोमियल्स आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 2x square plus 3x plus
1। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, हम इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? सो बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें सबसे पहले हमें टारगेट करना है कांस्टेंट टर्म को, देन वी हैव टू टारगेट द लीडिंग कोएफिशिएंट, क्लियर। अभी हमारे पास जो कांस्टेंट है उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट। सो इसके वन के फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, क्लियर। नाउ द लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास यहां पर? लीडिंग कोएफिशिएंट इज 2। अब लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, सो इसके पॉसिबल जीरोस या पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? पॉसिबल्स जो रूट बोल सकते हैं हम, जीरोस बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द जीरोस। सो पॉसिबल जीरोस क्या होंगे इसके? जीरोस होंगे। इन सभी नंबरों को 2 इस कोएफिशिएंट से, लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, +1/2 और -1/2। So now we have to just check these two numbers whether they satisfy it or not. So we have to put p1/2 in this equation. This is the px polynomial, quadratic polynomial. Now put 1/2 plus 1, whether it is 0 or not, plus 1, and on solving this we get 1/2 plus 3/2 plus 1. So it is not equal to 0. On solving we get it is not equal to 0. All are positive quantities, they are something greater than 0. In the next one we put minus half, and what we get? 2 into 1/2 minus 1/2 plus 3 into minus 1/2 plus 1. On solving what we get? माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, और 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस इट बिकम्स माइनस 3/2 प्लस 1, 2 से कैंसिल, 2 2 4, सो इट बिकम्स 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं, इट बिकम्स एलसीएम इज 2, 1 minus 3 plus 1, minus 3 plus 1 minus 2 upon 2 plus 1, so it becomes minus 1 plus 1, total becomes 0। तो हमने देखा भाई ये p minus 1/2 पर क्या है? 0। सो हमारे पास जो इसका एक फैक्टर होगा, सो x की वैल्यू कितनी है? -1/2, सो x plus 1/2, ये 0 से इधर आएगा भाई, इक्वल साइन से इधर आएगा, वी ट्रांसपोज दिस वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स x plus 1/2, और इस साइड क्या रह जाएगा? 0, क्लियर। सो इसका वैल्यू होगी, सो हम कह सकते हैं, सो x plus 1/2 इज द फैक्टर ऑफ px, क्योंकि यही कह रहा है वो, pa is equal to 0, then x minus a is the factor। so a की वैल्यू कितनी है यहां पर? -1/2, so x माइनस में -1/2, it becomes x plus 1/2, इसलिए हम इसको ऐसे ट्रांसपोज करके इसको ऐसे लिखेंगे। so ये इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया, इट इज द वन ऑफ द फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे, इस कंप्लीट px को इससे डिवाइड कर दीजिए, जो हमारे पास एक फैक्टर आया है। अब हम डिवाइड का पोर्शन कर सकते हैं, सिंपल जो आप डिवाइड करते थे उस मेथड से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते तो एक दूसरा मेथड होता है जो कि सिंथेटिक डिवीजन होता है, एंड व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस डिवाइड टू फाइंड द अदर फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। टू फाइंड द अदर फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन वी हैव टू चेक देयर लीडिंग कोएफिशिएंट्स। ओके, जैसे हम सिंपली डिवाइड करते थे उसी तरह डिवाइड होगा, बट वी हैव टू
मेक ए नोटिस ऑन द लीडिंग कोफिशिएंट। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 2। सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और इसका कितनी पावर है, इस वेरिएबल की कितनी पावर है 1, इस वेरिएबल की पावर 2। सो वी हैव टू यूज वन वेरिएबल आल्सो। हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। सो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। अब 2x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स ओनली x। फिर देयर साइन चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तो जो इक्वल क्वांटिटीज है, इक्वल टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, वो कैंसिल आउट होंगी। याद रखना कई बार अगर लाइक टर्म्स इसमें नहीं बन रही है तो आपको अलग लिखना पड़ेगा। अगर लाइक टर्म्स बन रही है तो लाइक टर्म के नीचे ही आएगी। तो 3 - 1 2x + 1। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, देयर लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1 here 2, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल इज सेम, सो नो नीड टू यूज एनी वेरिएबल। सो यहां पर वैल्यू क्या बन गया 2x + 1। अब ये कैंसिल हो गया कंप्लीट, यस। सो another factor is 2x + 2। सो हम लिख सकते हैं is equal to 2x + 2 into x + 1 by 2। इसको भी एलसीएम लेके अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है, टेक 2 एज कॉमन, x + 1, इसमें से भी आप 2 एलसीएम ले लीजिए, 2x + 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 1 into 2x + 1। So this is our answer. So this is the factor of the given equation. Clear? This is the factor of the given equation using factor theorem. Okay. Now let us solve the cubic polynomials. Factorization of some cubic polynomials and also using of synthetic division. अब सिंथेटिक डिवीजन हमने नॉर्मल डिवीजन देखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो कई बार बहुत लेंथी हो जाता है और एग्जाम में हम उसे यूज नहीं कर सकते। सो अनदर मेथड इज सिंथेटिक डिवीजन। लेट अस यूज दिस मेथड टू फैक्टराइज दिस वन। यहां पर हमारे पास जो पॉसिबल जीरोस हैं इसके क्या होंगे -2 के। हमारे पास दो चीजें ध्यान रखने के लिए हैं, वो है एक तो कांस्टेंट टर्म एंड एक लीडिंग कोएफिशिएंट। सो अब हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, तो कांस्टेंट भी ध्यान देंगे। कांस्टेंट के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2। तो ये दो फैक्टर है हमारे पास, 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। सो इनमें से कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, -1 1 2 और -2, इनमें से जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी होगी हम फर्स्ट वैल्यू उसको ले लेंगे। क्लियर? सो लेट अस चूज एनी वैल्यू p - 1 -1 cube + 2 into -1 square minus 1 plus -2, it becomes 1 + 2 minus +2, and this becomes -1, this becomes -2। okay, minus +1 1 है this one। now इसे सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया 0। on solving this we get 0। it means हमारे पास जो फैक्टर बना एक क्या बन गया, so x + 1 is the factor of px। जो भी इक्वेशन हमारे पास ये होती है उसका फैक्टर हमारे पास अब एक क्या आ गया x + 1। क्लियर है ना? तो एक फैक्टर तो हमारे पास बन गया। अभी द नेक्स्ट वन, जो दूसरा फैक्टर है उसे कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमें क्या करना है, एक सबसे पहले तो इस वेरिएबल को लिख लेने हैं x³ x² x और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1, x² का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट क्या है -2। क्लियर? अभी हमारे पास वेरिएबल आ गए, तो हमारे पास जीरोस क्या था, पहला जीरोस -1 हम यहां लेंगे, 1 एज इट इज। अब इसे इसके स्टेप को ध्यान से देखना है। जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी था हमारा पहला फर्स्ट वन, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है,
ठीक है, वो एज इट इज आएगा। ये हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, क्योंकि कांस्टेंट लास्ट में होता है ना, तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लीजिए। सबसे ज्यादा पावर, उससे कम पावर, उससे कम पावर, देन कांस्टेंट तक। नाउ इसका कोएफिशिएंट क्या था 1, तो 1 एज इट इज। क्लियर। नाउ इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए -1 से। सो -1 इंटू 1 -1, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या बना हमारे पास 1। सो अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहां लिख दीजिए -1 इंटू 1 -1, -1 और -1 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया -2। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा +2, और फिर इसे कहां लिख देंगे हम, इसके नीचे। इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट 0। अगर हमारे पास 0 आ रहा है, यहां पर 0 आया है, देन इट इज राइट वन। तो इट मींस जो हमारे पास जो फैक्टर लिया था, जो हमने जीरोस लिया है, वो सही है। अदरवाइज -1 इसका फैक्टर नहीं होता अगर ये 0 नहीं आएगा तो। चलो लेट अस नाउ कंप्यूट द नेक्स्ट फैक्टर। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप देखिए, यहां x की क्यूब थी, तो यहां क्या आएगा x², यहां x² तो यहां आएगा x, यहां x है तो यहां बन जाएगा कांस्टेंट। क्लियर, इसमें कुछ नहीं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई अब हमारे पास, 1 इंटू x², 1 इंटू x प्लस x, कांस्टेंट -2 एज इट इज। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन px। तो इसका px को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ px कैन बी रिटन एज, एक फैक्टर तो हो गया इसका x+1, और दूसरा फैक्टर क्या है इसका x² प्लस x -2। क्लियर। अब फिर से हम वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसके हम qx मान लेते हैं, इसको qx। सो qx इज इक्वल टू x² प्लस x -2, या आप इसे सिंपल अपने वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब यहां पर हमारे पास इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हमारे पास होंगे कि भाई पॉसिबल जीरोस, इसके क्या होंगे +-1 +-2। अब यहां पर पुट करके देखते हैं, 1 को पुट करो, क्या ये 1 पे ट्रू है, 1 पे ट्रू है या नहीं है, चेक करते हैं। 1² प्लस 1 -2, सो इट इज इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है, तो इट मीन्स सो x -1 is the factor of qx। जो हमने नया वेरिएबल लिया है, इस qx का ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्लियर, कौन, x -1। हमारे पास पहले एक फैक्टर आ चुका है x+1, दूसरा फैक्टर क्या आ गया था x² प्लस x -1। अब ये दूसरे फैक्टर के दो, एक और फैक्टर क्या आया इसका 1 फैक्टर आया x -1। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या आएगा, इस इक्वेशन का दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, लेट अस कैलकुलेट। नाउ सेम सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड हम यूज करेंगे अगेन। क्या है हमारे पास इक्वेशन, x² x और कांस्टेंट, x² का वेरिएबल कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट का -2। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास इसका एक फैक्टर क्या था, इसका एक फैक्टर है हमारे पास 1, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 0। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, यहां x², तो यहां क्या आएगा, एक कम, एक पावर कम x, इस यहां x है तो यहां पे क्या आएगा, एक पावर कम, तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यानी कि एज इट इज 2, +2, x+2 इसका क्या आ गया, अनदर फैक्टर। तो हमारे पास अब 3 फैक्टर हो गए इसके, फर्स्ट फैक्टर दिस वन, सेकंड फैक्टर दिस वन, और थर्ड फैक्टर दिस वन। सो px हमारे पास क्या बन गया, px की वैल्यू कितनी हो गई, x+1 इंटू x² प्लस x -2, और इसके फैक्टर क्या हो गए, x+1 इसका तो था ही, इसके दो फैक्टर कौन कौन से हैं,
x माइनस वन और x प्लस टू, तो ये सारे फैक्टर हमारे पास इसके हो जाते हैं। सो नाउ दिस मेथड इज नॉन एज द सिंथेटिक डिवीजन, जो कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का अल्टरनेट है, और एग्जाम में ये काफी फास्ट हो जाता है। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इट इज वेरी इजी वन। ये लॉन्ग मेथड नहीं है, शॉर्ट मेथड है। सो फिर भी आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस कीजिए, और उसी प्रैक्टिस पे आप एग्जाम में जाइएगा प्रैक्टिस के साथ। नाउ I will provide you some questions on the basis of these, so please solve these questions, okay, and send me soon.